हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। समीकरण हल करने के वो 5 विधि जो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये प्रश्न चले ही आते हैं। कभी आपको वज्र गुणन विधि द्वारा कहेंगे समीकरण को हल करें, तो कभी प्रतिस्थापन, तो कभी तुलनात्मक, तो कभी लुप्तीकरण, तो कभी अनुपात निर्णय विधि। तो चलिए एक एक करके इन सभी नियमों को, विधि को समझते हैं और देखते हैं। जिसमें सबसे पहला विधि है तुलनात्मक विधि, जिसे बाय कंपैरिजन भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि जिसे बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसके बाद तुलनात्मक विधि जिसे बाय एलिमिनेशन भी बोलते हैं, उसके बाद वज्र गुणन विधि जिसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, उसके बाद पांचवा है अनुपात निर्णय विधि जिसे बाय रेशियो डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग तुलनात्मक विधि को समझेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और मैं एक प्रश्न आपको बताऊंगा और आप क्या कीजिएगा कि एक प्रश्न जैसे ही सीख जाइएगा उसी के आधार पे आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। 2 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी चले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा विधि सीखेंगे? तुलनात्मक विधि। मैं एक समीकरण लेता हूं, उससे पहले कुछ समझ लीजिए। देखिए असल में हम तुलनात्मक विधि में करेंगे क्या, तो वो समझिए। सबसे पहले तुलनात्मक विधि में अपने को क्या करना है, देखिए अपने पास 2 समीकरण होगा, एक तो समीकरण 1 इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। समीकरण 1 से आपको क्या करना है, या तो x के बराबर या तो y के बराबर कर लेना है। और समीकरण 1 से आपको x के बराबर करेंगे ना, तो जो समीकरण प्राप्त होगा उसको आप समीकरण क्या मानना है? 3 मानना है। मतलब समीकरण 1 से क्या बनाना है? समीकरण 3। फिर समीकरण 2 से क्या बनाना है? समीकरण 4। फिर समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे, क्योंकि नाम ही है, तो इसका नाम ही है, तुलनात्मक विधि का नाम ही है बाय कंपैरिजन, तुलनात्मक विधि। इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, वहां से या तो x का मान या तो y का मान निकल जाएगा। अगर x का मान निकल गया तो उस मान को समीकरण या तो 1 2 3 4 कहीं भी रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपना ये, सबसे पहला प्रश्न में देखिएगा, हमने एक समीकरण लिया है और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आज सिखा ही देंगे, घबराना नहीं। बस देखिए ये अपना समीकरण 1 है, तो इस तरह लिखना है। सबसे पहले लिखना समीकरण 1 से, इस तरह लिखना आपको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बताइए? तो आप कहेंगे सर 3x + 4y बराबर में 10 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये अपना समीकरण 1 है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये अपना क्या है? समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से क्या करना है, अपने को समीकरण 3 बनाना है। तो या तो x के बराबर कर लीजिए या तो y के बराबर। मैं यहां x के बराबर कर रहा हूं, तो यहां क्या होगा? 3x बराबर 10। 3x ऐसे ही रहेगा, बराबर ऐसे ही रहेगा, 10 ऐसे ही रहेगा। 4y को अगर x का मान निकालना है तो सभी को उधर बराबर के उस साइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 3x को ऐसे ही लिखूंगा, बराबर ऐसी, 10 ऐसी। 4y को उधर भेजू तो -4y होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस आप कहेंगे हाँ। अगर मैं यहां से x बराबर करूं तो 10 - 4y होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो गुणा में होता है वो बट्टा के नीचे चले जाता है। हमने क्या कहा आपको? समीकरण 1 को लेके चलना है और x बराबर कर लेना या फिर y के बराबर। x बराबर ही कर लिए यहाँ पे, तो ये जो समीकरण, ये भी समीकरण है, ये x का मान नहीं निकला है, ये समीकरण बना है। तो ये समीकरण को अभी 3 मान लेना है। मतलब समीकरण हमने समीकरण 1 से क्या बनाया साथियों? तो हमने 3 बनाया। फिर आपको लिखना है समीकरण 2 से। क्या लिखना है? समीकरण 2 से। क्या लिखना है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या? चेक कीजिए, तो समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर में 2। इसमें भी सेम काम करना है। 2x बराबर 2, -2y उस साइड गया तो -2y, सॉरी -2y उस साइड गया तो +2y। यहां से x बराबर जैसे ही आप करेंगे तो 2 + 2y, जो गुणा में कहां जाएगा? बट्टा के नीचे। ये क्या हो जाएगा? बट्टा के नीचे चले जाएगा। ये क्या कहां जाएगा? बट्टा के नीचे। ये अपना आ गया समीकरण 4। बड़ा ही ध्यान से देखिए। अब देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया जो कि x के बराबर है। फिर समीकरण 2 से हमने क्या बनाया? समीकरण 4 बनाया, वो भी x के बराबर है। ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर। अब इसको क्या करना है? आपस में तुलना करना है बाय कंपैरिजन। नाम ही है तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो तुलना करना आपस में। क्या करना है? तुलना। यहां पे मैं तुलना कर रहा हूं, आप बड़े ही ध्यान से समझिए। देखिए तो हम यहां पे अब लिखेंगे, लिखना पड़ेगा समीकरण, अब लिखना पड़ेगा इस तरह आपको समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पे, क्या करने पे? तुलना करने पर क्या लिखे हमने क्या लिखा? समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पे। समीकरण 3 और 4 को
तुलना करने पे समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है 10 माइनस 4y बट्टा के नीचे देखिएगा तो क्या है 3 है, बराबर देना है। फिर समीकरण देखिए 4, देखिए समीकरण 3 हमने यहां पे दे दिया जो कि x के बराबर है, समीकरण 4 जो कि x के बराबर है उसको भी डाल देना है बराबर में। देखिए 2 प्लस 2y बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से या तो x का मान या तो y का मान निकलेगा, और यहां पे चर के रूप में y है तो y का मान ही निकलेगा। किसका मान निकलेगा, यहां जब आप x बराबर करेंगे तो यहां किसका मान निकलेगा y का मान जैसे ही प्राप्त होगा या तो समीकरण 3, 4, 1, 2 किसी में भी रखिए, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। देखिए अब क्या करना, आपको गुना करना पड़ेगा, ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना होगा, दो पद है तो याद रहे ये 10 के साथ भी गुना होगा, ये -4y के साथ भी गुना होगा। ठीक, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 10 को 2 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 20। चेक कीजिए ऐसे कोना कोनी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोना कोनी अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूं। 10 को 2 से गुना करने पे 20, माइनस का माइनस, 4 को 2 से गुना करने पे 8, y का y बराबर देना पड़ेगा। 3 ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ, 3 दूना कितना बनेगा 6, प्लस का प्लस, 3 दूना फिर क्या बनेगा 6, y का y वाले को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर लीजिए। तो -8y पहले से इस साइड है, ठीक, ये प्लस में इस साइड आ गया तो -6y। ठीक, 6 पहले से उस साइड है, प्लस 20 उस साइड गया तो -20 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। -8 और -6 माइनस कितना बनेगा 14 बनेगा, y का y बनेगा। -20 में से 6 गया तो -14 बनेगा, माइनस माइनस खत्म, और y का मान जैसे ही निकालेंगे 14 बट्टा 14, और ये खत्म होके क्या आ गया 1 आ गया। मतलब y का मान कितना आया 1, y का मान कितना आया 1 आया। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले समीकरण 1 को लिया और समीकरण 1 से x के बराबर किया और उसे हमने समीकरण 3 मान लिया। बड़े ही आसानी से आप सीख सकते हैं। फिर समीकरण हमने 2 को लिया, इसे 2 माना है तो समीकरण 2 से फिर हमने x के बराबर किया और इसे समीकरण 4 मान लिया। समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या किया हमने तुलना किया, कंपेयर किया आपस में। बराबर करना पड़ता, बराबर मतलब कंपेयर करना। ठीक है, यहां से जैसे ही हमें y का मान निकला, अब आपको लिखना पड़ेगा, अब इस तरह लिखना पड़ेगा, अब y का मान समीकरण किस में रखने पे, किसी में रख लीजिए, 3, 4 जिसमें मर्जी हो आपका, अब किस में रख लीजिए तो 4 में रख लीजिए, छोटा सा है तो समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 देखिए तो क्या है, तो समीकरण 4 है x बराबर, समीकरण 4 को पूरा उठाइए, x बराबर 2 प्लस 2y बट्टा में 2, x बराबर 2 प्लस 2 गुना, इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, y का मान कितना है 1 है तो 1 करना है, क्या करना 1, अब बट्टा के नीचे 2 क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा 2। चेक कीजिए, 2 का 2 दिया, प्लस का प्लस दिया, 2 का 2 दिया, बीच में गुना का चिन्ह, y का मान कितना 1 तो 1 दिया, बट्टा के नीचे 2, x बराबर देखिए 2 प्लस 2 दूना कितना, 2 को 1 से गुना करने पे 2, अब बट्टा में 2, 2 कितना बनेगा, ध्यान दीजिए, 2 2 4, अब बट्टा में 2, और ये कट के क्या आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो x का मान अपना 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। इसी विधि को क्या बोलते हैं, इसी विधि को बोलते हैं तुलनात्मक विधि। हमें उम्मीद है कि ये विधि आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बनाना है, ये प्रश्न आपको बनाना है, और इसका आंसर, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। x का वैल्यू डालना है और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर डालना है कि x का करेक्ट और y का करेक्ट आंसर क्या होगा, और मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है। यदि आपका सही नहीं होगा तो मैं इस पे एक और डीप वीडियो बनाऊंगा और पूरे एकदम डिटेल में समझा दूंगा। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।